नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुति आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव दृष्टि निज में जोड़ के दृष्टि निज में जोड़। आचार्य कल्प पंडित प्रवट टोडरमल जी द्वारा आत्मानुभूति के रहस्यों को खोलने वाली यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी विगत बहुत लंबे समय से चल रही है। यह चिट्ठी बहुत सुंदर है और इस चिट्ठी में यहाँ अपना प्रकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के संदर्भ में चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, प्रमाण के दो भेद हैं और प्रमाण कहते हैं सम्यक ज्ञान को। तो ये कहा जा सकता है कि सम्यक ज्ञान के प्रकारों की चर्चा चल रही है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इन्हें परोक्ष भी कहा जाता है और इन्हें प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। मति श्रुति दो ये परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि अक्ष मनते उपजाही, इंद्रियां और मन से उत्पन्न होता है। लेकिन इन्हीं ज्ञानों को लोक व्यवहार चलाने की अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा जाता है, जिसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। आंख से देखा, कान से सुना, ये सब क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। फिर यदि इनको प्रत्यक्ष में ले लिया, मान लो एक को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कह दिया अवधि बने पर ये केवल ज्ञान को, और मति श्रुत को भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में ही शामिल कर लिया, तो प्रश्न खड़ा होता है कि परोक्ष क्या होगा? परोक्ष भी बताना पड़ेगा ना। तो कहा परोक्ष प्रमाण के 5 वेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इन 5 की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। पंडित जी साहब ने स्वयं इन 5 की परिभाषाएं एक एक लाइन में बतलाई। देखिए आप पेज नंबर 345 पर क्या कहते हैं। यहाँ वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, माने जो पिछले समय में, पूर्व काल मतलब पिछले समय में। अब पूर्व काल का अर्थ पूर्व जन्म भी हो सकता है और पूर्व काल का अर्थ 10, 20, 50 वर्ष भी हो सकते हैं, अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है पूर्व काल। और किसी चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी चीज को देखा और तुरंत कहा अरे ये तो वही है, अभी 2 मिनट पहले देखी थी, वही तो है। ये पुरानी चीज याद आना स्मृति है और उससे जोड़ करके याद आना ये प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है। तो पूर्व काल में हमने इस पूर्व काल की कल व्याख्या करते हुए कहा था जाति स्मरण ज्ञान भी पूर्व काल है। तभी पिछला भाव लेंगे। तो जाति स्मरण ज्ञान कौन से प्रमाण में आएगा? जाति स्मरण ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? जाति स्मरण ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है या जाति स्मरण ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है? बोलो।
यदि जाति स्मरण ज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष माना जाए तो अवधि और मने पर यह मानना पड़ेगा। सकल प्रत्यक्ष पारमार्थिक माना जावे तो केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। सो तो हम जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल ज्ञान तो अनंत भगवान को ही होता है, परमात्मा के ही होता है, और मने पर यह ज्ञान भावलिंगी संतों के ही होता है। और अवधि ज्ञान भूत और भविष्य का भी जानता है, जबकि जाति स्मरण ज्ञान भूत का तो जानता है, भविष्य का नहीं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि अवधि मने पर यह और केवल ज्ञान में तो जाति स्मरण ज्ञान है नहीं। यदि अवधि मने पर यह और केवल ज्ञान में जाति स्मरण ज्ञान नहीं है तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता। अब बात चलती है साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष की। तो क्या ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष में शामिल हो सकता है जाति स्मरण ज्ञान? क्या इनको मतिश्रुत ज्ञान में साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष में शामिल कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर लोक व्यवहार नहीं चलता, इसलिए ये साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर मैंने ये कह दिया कि मैं तो वो था वहां का महाराजा, तो इसका मतलब अब कोई व्यक्ति मेरे से वो महाराजा जैसा व्यवहार नहीं करेगा। यहां जाति स्मरण ज्ञान है, पिछला था, अब पिछले भाव में जो कुछ भी जाति स्मरण ज्ञान था उसके आधार पर जो वर्तमान में जाना है उससे लोक व्यवहार नहीं चलता। तो जिससे लोक व्यवहार नहीं चलता उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति यदि जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर कुछ व्यवहार करने लगे तो वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान व्यक्तिगत चीज है। आज यदि मैं आपको कह दूं कि पिछले जन्म में मैं सिमंदर भगवान के समूह शरण में था, मुझे आज सपना आया, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है, तो इससे कितने टके बढ़ते, क्या क्या लेना देना इससे? ये कोई महानता की बात नहीं है। मैं यदि अपने आप के बारे में वो महिमावान बात बतला रहा हूं कि मैं वहां था, मैंने ऐसा किया था, मैंने साक्षात उनकी दिव्य ध्वनि सुनी थी, तो हम कह रहे हैं महाराज पहले ये तो बताओ आपने वहां क्या खोटा काम किया था कि पंचम काल में यहां आ गए? समझ में आ रही है बात? क्योंकि इतना अच्छी जगह साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है, वहां यदि ऐसा सब आपको अवसर मिला था तो वहां तो दीक्षा लेकर के मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाना चाहिए था। और इतना भी नहीं तो दिव्य ध्वनि सुनने के लाभ के माध्यम से वहां से स्वर्ग में जाना चाहिए था, देवगति में जाना चाहिए था। आप इस निकृष्ट पंचम काल में गाय को आ गए यहां। ऐसे अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं। खैर, ये जाति स्मरण ज्ञान, जैसा जाति स्मरण ज्ञान मेरे को आया वैसा का वैसा जाति स्मरण ज्ञान सामने वाले व्यक्ति को आए, ऐसा तो नहीं। तो जाति स्मरण ज्ञान को झूठा कहें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जाति स्मरण ज्ञान सच्चा ज्ञान हो सकता है, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान की चर्चा करते ही सामने से लोग अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। इसलिए हम जाति स्मरण ज्ञान की बात ना करें, क्योंकि यह साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। जाति स्मरण ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो फिर कौन सा ज्ञान है ये तो बताओ। आपने कहा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष नहीं है, मतिश्रुत नहीं है, अवधि मने पर यह और केवल में शामिल नहीं है क्योंकि पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर परोक्ष होगा ना, क्योंकि या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा या परोक्ष ज्ञान होगा। तो परोक्ष ज्ञान में जाति स्मरण ज्ञान को कहां शामिल करेंगे? आगम ज्ञान में, स्मृति में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? वो स्मृति में क्यों आया ये बताओ? क्योंकि वो धारणा ज्ञान में बैठा था। समझ में आ गई है ना? धारणा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। बैठा हो आप, आपकी धारणा में क्या बैठाते हो? आपकी धारणा में क्या बैठा हुआ है? जन्म से हमारी धारणा में ये बैठा हुआ है पक्का कि मैं तो मनुष्य हूं, और शास्त्र स्वाध्याय करके अपनी धारणा में ये और बैठा लिया कि मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अपराधी हूं।
जिसकी धारणा में ये बैठ गया हो, अब कौन छुड़ाए, कौन बचाए? अब क्या उपाय है बोलो? अब तो यही उपाय है कि वेद विज्ञान के माध्यम से, वेद विज्ञान की मूसलधार वर्षे दो उसको, बुझा दो उसको या आग लगा दो उसको। किसको? कि वो को धुने को बुने। एक दुनिया रुई को धुनने वाला, रुई को धुन करके उससे अपना जीवन यापन करता है। अब देखो आप, बंबई की चौपाटी पर उसने टनो मनो रुई का ढेर देखा और देखते ही इतना काम कौन कौन करेगा इसको? को धुने को बुने, क्या दिमाग में यही चलने लगा। पागल हो गया, पागल हो गया। एक ही धुन सवार जवान पर, को धुने को बुने, को धुने को बुने। कौन धुनेगा बुनेगा इसको, कौन करेगा? इतना 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 उसने जिंदगी में पहली बार इतना इतना देखा। थोड़ा सा काम लेकर के आता था और 2-4 दिन में निपटा देता था, तो उसने देखा कि ये तो को धुने को बुने। अब क्या करें बोलो? पागल हो गया, पागल खाने भर्ती करा दिया गया। अब क्या इलाज है इसका? इलाज क्या है बताओ? ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। डॉक्टरों ने पूछा, सारे बहुत इलाज किए, कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा कि घटना क्या घटी थी, हुआ क्या था? कि साहब ये दुनिया है क्या? और इसने वहां ये देखा था। बोले इलाज हो सकता है इसका। कि क्या इलाज होगा? क्या कि एक प्रिंट आउट निकाल करके लाओ अखबार का और उसमें दिखाओ कि चौपाटी पर जो रुई का ढेर था उसमें आग लग गई। और जैसे ही वो दिखाया और सारा का सारा जो वजन था माथे पर, तो सब वजन उतर गया, उसका पागलपन ठीक हो गया। तो ये जो पागलपन है, ये पागलपन किस वजह से है? मैं ये करूं, मैं ये करूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कौन करेगा? गृहस्थी संभालो, परिवार संभालो, इसका संभालो, बिजनेस का, इतना झमेले दुनिया भर के, ये कौन कौन करेगा? ये किसके पद में फुर्सत है? साहब काम फंस गया मैं, क्या हो रहा है? तो आचार्य देव ने एक माचिस की तिल्ली लगाई कि पर द्रव्य में तेरी रंच मात्र चलती नहीं है, जिसका कार्य जिसमें, आग लगा दे उसको। अब तेरी जो धारणा का विषय है, ये धारणा का विषय इसको बना, धारणा का विषय उसको मत बना। बहुत से लोग कहते हैं, कई बार मिलते हैं लोग, ऐसी बातें कहते हैं, अरे पंडित जी मैं भूल नहीं सकता उसके वो शब्द, आज तक मेरी कानों में गूंजते। 20 साल पहले उसने जो बातें कही थी ना, वो ऐसे कि ऐसे आज भी मेरे दिमाग में, कानों में गूंजती है वो शब्द। क्या अच्छा, कल तो हमने कहा था कि ये याद करना आप, ये परोक्ष के 5 वेद, तब तो तुम कह रहे थे कि याद नहीं होता। क्या कह रहे थे तुम? याद नहीं होता। और आज क्या कह रहे हो कि मैं भूल नहीं सकता। एक तरफ कहते हो कि मेरे को याद नहीं हो रहे, दूसरी तरफ कहते हो कि मैं भूल नहीं सकता। अरे मूर्ख, वो बातें याद करने लायक नहीं है जिनको तू अपने दिलो दिमाग में लेकर के बैठा है। वे बातें तेरी स्मृति और धारणा का विषय नहीं बननी चाहिए। तू क्यों लेकर के बैठा है उन बातों को? क्यों तेरे दिलो दिमाग में घुमा रहा है उन सब बातों को? ये बातें याद करने योग्य है। ये प्रसंग क्या चल रहा है और तू क्या लेकर के बैठा है? हम कह रहे हैं तू प्रभु है, हम कह रहे हैं तू परमात्मा है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जान करे योगी जन, कोई विकल्प करो नहीं। योगेंद्र देव की गाथा है योग सार की। हे योगियों, ये जान करके कोई विकल्प मत करो, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। जब इतना कहा तो सामने से शिष्य कहने लगा, साहब क्या बात कर रहे हो, संसारी हूँ, चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा हूँ, इतना काल तो मैंने निगोद में भी बताया था, इतना मैंने चारों गतियों के अंदर परिभ्रमण किया है, मैं दुखी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। चुप रहे, बंद कर, ये क्या बात लगा रखी है तूने? ये बातें करने लायक नहीं है यहाँ। जुगल जी बाबा जी कहा करते थे, एक सेठ का अभिनंदन समारोह चल रहा है, गले में मालाएं पहनाई जा रही है, अभिनंदन हो रहा है उसका, उसकी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं,
सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है, वहां उसकी जय जयकार हो रही है। ऐसी प्रशंसा के काल में यदि कोई व्यक्ति बीच में से चिल्लाता, अरे ये तो वही सेठ है, वो चने बेचता था पहले, ये क्या बात कर रहा है अभी इस प्रसंग में वो बातें करने लायक नहीं है क्या? ये तो क्या प्रसंग चल रहा है, तो क्या बातें कर रहा है क्या? चाय बेचता था, क्या बात कर रहा है? ये बातें करने लायक नहीं है। दरवाजे पे बारात खड़ी हो, क्या दूल्हे की आरती उतारी जा रही हो और कोई व्यक्ति ये कहे कि इसकी आरती तो उतार रहे हो, एक बार उनको भी तो याद कर लो जो इसके कुल में मरे हैं, जो शहीद हुए हैं उनको भी तो याद कर लो। क्या याद करें, क्या बात कर रहे हो आप? बातें याद करने लायक नहीं है, खोटी बातें याद करने लायक नहीं है। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का स्वरूप है इस तरह का। अच्छी बातों को हर व्यक्ति याद रखना चाहता है और अपने साथ हुए अपमान और निंदा को कोई व्यक्ति याद नहीं रखना चाहता। एक ऐसा मूर्ख है जो उन खोटी बातों को याद रखता है। तेरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है जो तू इस प्रकार की बातों को याद रखता है। बताओ मेरे को कौन कौन व्यक्ति ऐसी बातों को याद रखता है कि क्लास में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को ऐसी सजा मिली थी, ऐसा हुआ था। और कोई 5-7 लोग बैठे हुए हों और आपका कोई बचपन का दोस्त वो बात भी करने लगे, बात मत करो। क्यों 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 क्या हुआ? समझ में आ रही है ना आपको बात? तो तेरे को यदि बात करनी हो तो ये कर कि इसको प्रिंसिपल साहब ने बुला करके बहुत प्रशंसा की थी लोगों के बीच में, तो ये बात कर, तो ये बात मत कर कि इसको मुर्गा बनाया था क्लास में। क्या बोलो, कौन सी बातें याद रखने लायक है? हम यही तो कह रहे हैं, तुम राग देश विकार की बातें क्यों याद करते हो? तूने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं वो भूल नहीं सकता हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं वो बात? कि नहीं भूल सकता तो रोएगा बेटा, रोलेगा तू, क्या करे? तू नहीं भूल सकता तो हम क्या करें? ये जो तेरी स्मृति है ना, ये तेरी स्मृति भटकाएगी तेरे को, चतुर्गति में परिभ्रमण कराएगी। कैसी स्मृति होनी चाहिए? स्मृति का विषय क्या होना चाहिए? ये पंच परमेश्वरियों का बताया हुआ मार्ग, ये स्मृति में चलना चाहिए। आचार्यों के द्वारा कही गई गाथाएं, ये आपकी स्मृति का विषय होना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र, शेरवाला की पंक्तियां, आचार्य कुंद देव की गाथाएं, ये आपकी स्मृति का विषय होना चाहिए। बार बार में आपकी स्मृति में यही बातें चलनी चाहिए। ये स्मृति का विषय कब बनेगी? जब धारणा में जाएगी। और धारणा में कब जाएगी? जब बार बार इनका घूलन चलेगा। चलाओ इनको, घुमाओ इनको अपने उपयोग को। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। अब अशुभ भावों का व्यापार बंद करो और शुभ में आओ, और कोशिश ये करो कि ये शुभ का व्यापार भी बंद हो और शुद्धता की प्राप्ति हो। स्मृति, बहुत बातें हो गई स्मृति के संदर्भ में। प्रत्यभिज्ञान हो गया, उससे उसको जोड़ना। छतरी देखी और अपनी छतरी याद आ गई, ठीक है ना? बाइक लाए थे और चल दिए, सामने वाले को हेलमेट लगाए देखा और अपना हेलमेट याद आ गया, मैं तो वही भूल गया। दूसरे के हाथ में थैला देखा और अपना थैला याद आ गया। दूसरे को मोबाइल पे बात करते हुए देखा और मेरा मोबाइल कहाँ है? ये सब क्या है? जोड़ रूप ज्ञान। ये सब क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान। देखो जरा क्या कहते हैं। पूर्व काल में, ये पूर्व काल में वर्तमान जीवन भी आ गया और पूर्व काल में जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से भूतकाल भी आ गया। जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, याद करके जानना। खोटी बातें याद ही नहीं आनी चाहिए। पीछे अपन ने समाधि मरण का जब स्वरूप पढ़ा था तो उसमें बहुत विस्तार से, उसकी भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी अपन ने। मार्मिक चर्चा थी समाधि मरण की भी। गुमानी राम जी द्वारा लिखा गया समाधि मरण का स्वरूप। भोगे जो भोग पहले उनका न होए सुमिरन। क्या? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। क्यों नहीं हो स्मरण?
गलत चीज धारणा का विषय बन रही है। अपने द्वारा की गई कषाएं, दूसरे के द्वारा की गई कषाएं, दूसरे के द्वारा दिया गया दंड, दूसरे के द्वारा अपमान में कहे गए शब्द, दूसरे के द्वारा की गई हमारी निंदा आलोचना, ये कषायों के भाव। अरे तुम कषायों को संभाल करके संजो करके रखोगे तो फिर भविष्य में वो कषाएं ही तो निकलेंगी। आपने अपने स्टोरेज में क्या चीज सेफ रखी है? ये जो सेफ होता है ना, ये रत्नों को रखने के लिए होता है, कीमती चीजों को रखने के लिए होता है, बहुमूल्य चीजों को रखने के लिए होते हैं लॉकर। मिट्टी के ठीकरों को रखने के लिए नहीं होते। तो ये जो आपकी स्मृति है, ये क्या चीज है? सेफ है, लॉकर है ये। तो आप आपकी स्मृति में किसको संभाल के रख रहे हो बताओ? इसका मतलब आप आपके लॉकर की स्पेस को खराब कर रहे हो यदि मिट्टी के बर्तन कांच के टुकड़े रख रहे हो तो लॉकर की स्पेस खराब हो रही है भाई साहब। तो क्या करना बोलो? वो जो लॉकर की स्पेस है उसको इन चीजों से खराब मत करो। आप आपकी धारणा को, आप आपकी स्मृति को, आप आपके क्षयोक्षम को, आप आपके स्टोरेज को इन चीजों से खराब मत करो, वेस्ट मत करो। ये बहुत बहुमूल्य है, इसमें अच्छी अच्छी चीजें बहुत है रखने के लिए। गुणों को रखो, अवगुणों को मत रखो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न। जिस पे दृष्टि नहीं जाएगी उनको संभाल के कैसे रखेगा? सुरक्षित रखने की बात चल रही है। चलो ये तो हो गई स्मृति। फिर कहा दृष्टांत। दृष्टांत माने उदाहरण। उदाहरण क्या? सामने वाले को देखा, ये उदाहरण। और वस्तु का निश्चय किया। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हाँ, वो दो स्मृति, दो प्रत्यक्ष और स्मृति प्रत्यक्ष, ऐसा मेरे ख्याल में है सबका। ये दृष्टांत से जो वस्तु का निश्चय किया जाए, जो निर्णय किया हमने, किसका निश्चय? वस्तु का निश्चय। ओहो, ये वही वस्तु है, ये वही आत्मा है जिसकी चर्चा हमने वहां सुनी थी। ये प्रत्यभिज्ञान है। देखो, ये स्मृति से जो प्रत्यभिज्ञान वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए हुआ, वो सम्यक दर्शन उत्पन्न करा देता है। जैसे जाति स्मरण ज्ञान को हमने कहा स्मृति, और हो गया सम्यक दर्शन। जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ ना। कल हमने कहा था तीर्थंकरों के बारे में। बहुत जीवों को हो जाता है। नरकों में बात करो तो नरकों में सम्यक दर्शन का मुख्य हेतु जाति स्मरण। नरकों में सम्यक दर्शन प्राप्ति के हेतु तीन कहे। जाति स्मरण से होता है, वेदना से होता है और उपदेश से होता है। सो तीन नरक पृथ्वियों तक, पहली दूसरी और तीसरी नरक पृथ्वी तक, इन तीन कारणों से होता है। और चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नरक में वहां उपदेश निमित्त नहीं बनता। कौन उपदेश देगा वहां? तो वहां वेदना और जाति स्मरण वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। अब ये जो जाति स्मरण सम्यक दर्शन में निमित्त बना, तो जाति स्मरण तो है स्मृति, और स्मृति पूर्वक ये प्रत्यभिज्ञान हुआ। समझ में आ रही है बात? स्मृति पूर्वक हुआ प्रत्यभिज्ञान तो होगा सम्यक दर्शन। अब कैसे कैसे बैठेगा? स्मृति में वो जो बात बैठी हुई थी, जाति स्मरण ज्ञान, अरे पिछले जन्म में जो मैंने बातें सुनी थी बड़े मंदिर में है? जो आत्मा का निर्णय किया था, जो आत्म स्वरूप के संदर्भ में मैंने जाना था, ये आत्मा तो वही है। और वो आत्मा आज भी मेरे पास में जो का त्यों भरा पूरा मौजूद है। ओहो, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी आत्मा का एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ। देह के खंड खंड कर दिए जाने पर भी आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं हुआ। अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशी, ऐसा तत्व, ये तत्व जो का त्यों जैसा पीछे था, मनुष्य जन्म में था, जैसा वहां मैं सुनता था,
जैसा मैं दिव्य ध्वनि में सुनता था, जैसा मैंने आचार्यों से सुना था, जैसा मैंने वहां बैठ करके प्रवचन में व्याख्यान में सुना था, अब ये जाति स्मरण ज्ञान का जो विषय हुआ, जो बना और वर्तमान प्रत्यक्ष, तो एक भूत स्मृति और एक प्रत्यक्ष, ये जुड़े ना दोनों, बोले प्रत्यभिज्ञान हुआ। तो ये कह रहे प्रत्यभिज्ञान से क्या किया, वस्तु का किया निश्चय। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। मैं समझता हूं दोनों समझ में आ गए होंगे, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान का क्या स्वरूप है। अब कह रहे हैं तर्क, तर्क किसे कहें, तीसरे नंबर पर क्या आया, तर्क। तो कहा हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान, उसे तर्क कहते हैं। व्युत्पत्तिकारों ने न्याय शास्त्रों में तर्क के संदर्भ में कहा है व्याप्ति ज्ञानम ऊह, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का ज्ञान तर्क कहलाता है। ये व्याप्ति का ज्ञान क्या है, ये तर्क क्या है। न्याय शास्त्रों का प्रसिद्ध उदाहरण क्या बताओ, जहां जहां धूम्र, यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि नियम से, और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। ऐसा नहीं जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। क्या दो भेद हो गए, 16 सपनों में एक निर्धूम अग्नि भी है ना। तो क्या कह रहे हैं, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ये तर्क लगाया हमने। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, तो देखो वहां धुआं दिख रहा है, इसका मतलब वहां आग जल रही है। ये तर्क, तर्क समझ में आ रहा है ना। अभी अनुमान लगाया इसको, तर्क पूर्वक जो ज्ञान हुआ ना, कि वहां जो दिख रहा है धुआं दिख रहा है और इसका मतलब वहां अग्नि होगी, ये हो गया अनुमान। ये तर्क कहलाता है, ये तर्क और तर्क पूर्वक हुआ अनुमान, ये सब सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अनुमान के बारे में क्या कहा, हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान, उसे अनुमान कहते हैं। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, यह अनुमान की व्याख्या है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान। तो तर्क और तर्क पूर्वक अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान माने क्या, काल्पनिक बात। मेरा अनुमान है कि साहब देखना यूपी में इस बार तो है ये जीतेगा, ये सरकार आएगी, मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान है एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही, तो वो अनुमान सच्चा नहीं है, वो झूठा भी हो सकता है, वो अनुमान प्रमाण नहीं है। यहां जिस अनुमान ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा गया है, भले परोक्ष प्रमाण कहकर के पुकारा हो, वो अनुमान स्मृति, प्रतिविज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसकर जो ज्ञान आगे बढ़ाए, वो ज्ञान कहलाएगा अनुमान ज्ञान। और वो अनुमान ज्ञान 100% होगा, क्योंकि अनुमान ऐसा ही नहीं, ढीला पोला काम नहीं है, तर्क पूर्वक है। सब जगह पर लगा लो ऐसा, मतलब समझ लो आप, बरसात होगी तो बादल होंगे, बरसात होगी तो बादल होंगे, ऐसा। जहां जहां बरसात है वहां वहां नियम से बादल है, और जहां बादल नहीं है, जहां बादल है वहां बरसात नहीं है। क्या है बरसात नहीं। तो ऐसे लगाओ ना, मानो तीर्थंकर परमात्मा, जहां जहां तीर्थंकर परमात्मा होंगे वहां वहां नियम से समविचरण होगा। जहां जहां समविचरण होगा वहां वहां नियम से तीर्थंकर परमात्मा होंगे, और जहां समविचरण नहीं होगा वहां तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं होंगे। अग्नि होगी तो धुआं होगी, ये होना जरूरी है। हाँ, तो वो मना किया ना उसको, इसलिए जो तर्क की जो बात कही है, ये इधर से लगाना, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं। वो बात नहीं लगाना यहाँ, बस इसका नाम तर्क है, इसका नाम व्याप्ति है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। दोनों तरफ बैठनी चाहिए ये बात,
तो तर्क कहलाएगा। अस्ति और नास्ति से दोनों से जो कथन कर दिया वो दृढ़ता से बात पुष्ट हो गई, पक्की हो गई। ये बात सैकड़ों जगह पर लग सकती है क्या? जो मोक्ष जाता है क्या, जो मोक्ष जाएगा वो नियम से मुनि होगा पहले, लेकिन जो मुनि हो वो सब मोक्ष जाए ऐसा नहीं। मोक्ष जाने के पहले नियम से मुनि दशा अनिवार्य है। इनको मोक्ष हुआ है, इसका मतलब ये नियम से मुनि बने थे, ये हो गया अनुमान। समझ में आ रही है कि साहब चौथा क्या क्या है? जैसे समझ लो आप, रामचंद्र जी को मोक्ष हुआ तो हमने पहले तर्क क्या लगाया? तर्क हमने ये लगाया कि जो जीव मोक्ष जाते हैं वे जीव मोक्ष जाने के पहले नियम से परिग्रह के त्यागी भावलिंगी संत मुनिराज होते हैं। बराबर? जो मोक्ष जाएंगे वो सब नियम से पहले मुनि होते हैं। ये हमने तर्क बताया। तर्क में किसी व्यक्तिगत बात नहीं है, तर्क में कॉमन बात है, तर्क में नियम है, तर्क में न्याय है कि इस न्याय से, और अनुमान ने उस न्याय को अप्लाई किया। समझ में आ रही? जैसे वहां लगाओ, जो बात स्मृति का विषय है नियम से वो धारणा में बैठी थी, और जो बात धारणा में बैठी हो वो स्मृति में आए ये जरूरी नहीं है। धारणा में तो बैठी थी, बैठ गई थी, अब कितनी बातें धारणा में बैठी, कौन सी बात कब स्मृति में आए, लेकिन कोई बात स्मरण में आई है, इसका मतलब वो बात धारणा में थी। अब इसको उदाहरण पे अप्लाई करो। उदाहरण पे अप्लाई कैसे करें? जैसे मान लो ये प्रसंग चल रहा था, तो इस प्रसंग में आपने कोई गाथा सामने से सुनाई, तो हमने क्या कहा कि ये जो गाथा इन्होंने सुनाई है ये नियम से इनकी स्मृति में थी और धारणा ज्ञान में बनी हुई थी, क्योंकि धारणा के बिना स्मृति में नहीं आती। समझ में आ रही बात? जैसे हमने मुनि बनने की बात कही, मोक्ष जाने के पहले नियम से मुनि बना होगा, ये बात कही हमने। अब इस पर लगाया हमने रामचंद्र जी पर। साहब रामचंद्र जी भी मोक्ष गए हैं। अच्छा, रामचंद्र जी भी मोक्ष गए हैं, हाँ जय हो राजा राम की। अरे नहीं, जो मोक्ष जाते हैं वो सब नियम से पहले मुनि होते हैं। इसका मतलब यदि रामचंद्र जी मोक्ष गए हैं तो वे नियम से मुनि होकर के ही मोक्ष गए होंगे, क्योंकि जो भी मोक्ष जाते हैं वे सब मुनि होकर के ही मोक्ष जाते हैं। ये अनुमान है हमारा। ये साहब हमने तो मुनि रामचंद्र जी की प्रतिमा कहीं नहीं देखी, हमने तो मुनि रामचंद्र जी के बारे में कहीं नहीं देखा पढ़ा सुना, उनकी कहीं ऐसी मुनि रामचंद्र जी की फोटो कहीं नहीं देखी होगी, कोई बात तो नहीं, लेकिन तर्क पूर्वक अनुमान क्या कह रहा है? समझ में आ गई ना बात? तर्क लगाया पहले और उस तर्क को यहां घटित किया तो बात समझ में आ गई। तो क्या कहा इन्होंने? देखो, हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। पहला तो हेतु। हेतु क्या चीज है? हेतु का तर्क को, कारण कारण, और उससे साध्य वस्तु का ज्ञान। साध्य क्या चीज है? जिसकी प्राप्ति करनी है वो साध्य है, जिसका निर्णय करना है वो साध्य है, जिसके बारे में आपको फैसला सुनाना है वो साध्य है, और उसके लिए हेतु है। पिछली बात तो हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। व्याप्ति ज्ञानम ऊह मतलब तर्क, और साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान है। मुनि दशा साधन है और मोक्ष साध्य है। देखो ये जो साधन लगाया ना, साधन का मतलब हेतु, और हेतु माने वो तर्क लगाना कि मोक्ष जाने के पहले नियम से मुनि बनते हैं, ये साधन। ये जो तर्क कहा उस तर्क को कहते हैं साधन।
यहाँ जो साधन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये साधन माने क्या है? हेतु। साधन क्या चीज है? साधन मतलब जिससे किसी बात का निर्णय किया जाए। तो किससे निर्णय किया आपने? ये हेतु से निर्णय किया। और हेतु क्या है? बोले वो तर्क से निर्णय किया हमने। नहीं, उल्टा क्यों? मोक्ष जाने वाले नियम से मुनि होते हैं। जिन जिन को मोक्ष हुआ है वे नियम से पहले मुनि होंगे। अरे 6 खंड का अधिपति भी क्यों न हो जाए? अरे जिस बिना नहीं जिन राज सीजिए तू रुलियो जग कीच में। अरे जिस संयम को अंगीकार किए बिना साक्षात तीर्थंकर जैसे जिनका गर्भ कल्याणक बनाया गया, जिनका जन्म कल्याणक बनाया गया, जिनके 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, वे भी यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी थी उनको तो नियम से मुनि बने ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। शांतिनाथ स्वामी भी 6 खंड में उनकी चलती थी। अरे उनको तो कंसेशन हो जाता थोड़ा सा, उनको क्या जरूरत थी मुनि बनने की? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं। कहाँ 6 खंड में चलती है? सबकी अपने अपने में चलती है, बाहर में किसी की नहीं चलती है। हमने नहीं कहा था एक दिन 6 खंड में जिनकी चलती थी अपने बेटे पर उसकी नीचे भरत जी। ऐसा ही स्वरूप है। देखो 4 हो गई है, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। ये आगम ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। आगम, गम धातु जो है जानने के अर्थ में, और आगम जो चला आया है, जो परंपरा से चला आया है, उसे हम क्या कहते हैं? आगम। आगम में सुनने की मुख्यता है, आगम में परंपरा की मुख्यता है। आप्त वचनम आगम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को आगम कहते हैं। साक्षात अनंत परमात्मा की वाणी को आगम कहते हैं। ये सब परोक्ष ज्ञानों की चर्चा चल रही है। अभी ये मति श्रुत की भेद बतलाए नहीं है। मति श्रुत की 5 परोक्ष भेद बतलाए, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो गुण स्थानों की चर्चा, मारणा स्थानों की चर्चा, कर्म प्रकृतियों की चर्चा, ये सब चर्चाएं आगम से आई हैं। 3 लोक की चर्चा, अकृत्रिम चैतन्यों की बातें, 2.5 दीप, नंदीश्वर दीप की चर्चाएं, ये सब बातें किसका विषय है? आगम ज्ञान का विषय, शुद्ध ज्ञान का विषय, आगम का विषय। आगम में पढ़ा हमने, नंदीश्वर में 52 चैतन्य, वहाँ इतना है, 16 स्वर्ग है, 7 नरक है, इतनी नरक पृथ्वियाँ हैं, 84 लाख उनके बिल कहे हैं, जो नरक कहे हैं, ऐसा सारा 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रह, फिर 9 आदेश, 5 अनुत्तर, ये जो बातें कही गई है सब सुनकर की तो कही है, परंपरा से आई है ना। इसलिए मैं कभी आगम और अध्यात्म में भेद करता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ सुनी हुई बात परंपरा से चली आई हुई वो है आगम, और जो अनुभव की बातें हैं वो है अध्यात्म। सायंकाल समय सार पढ़ रहे हैं, आगम नहीं है वो परमागम, सब परमागम है, आगम नहीं, क्योंकि वहां परंपरा की मुख्यता नहीं है, वहां अनुभव की मुख्यता है। एक विद्यार्थी आया मेरे पास में, अरे भाई साहब पुण्य पाप के ऊपर निबंध लिखना है, कहाँ मिलेगा? तो ऐसे चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते वो बोला पुण्य पाप के ऊपर निबंध लिखना है तो पुण्य पाप अधिकार में मिल जाएगा। मैंने कहा सुनो, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की परिभाषाएं नहीं है, परिभाषा भी नहीं मिलेगी। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप की चर्चाएं नहीं मिलेगी, पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियों की चर्चाएं नहीं मिलेगी। तो फिर क्या है पुण्य पाप अधिकार में? पुण्य पाप की परिभाषाएं ही नहीं है, तो फिर क्या है? पुण्य पाप अधिकार का उद्देश्य ये है कि पुण्य भी तो पाप है, ये है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ये है पुण्य पाप अधिकार। मेरे ख्याल से 19 गाथाएं हैं पुण्य पाप अधिकार में, और मूल प्रयोजन क्या है? जैसे आश्रम अधिकार ले लो, आश्रम अधिकार समय सार का, क्या बताया आश्रम अधिकार में? आश्रमों की चर्चा,
आश्रम कैसे होता है, आश्रम के कितने भेद है, मिथ्यात्व प्रमाद कषाय योग, कि सुनो ये सारी चर्चाएं आगम की हो सकती है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, उनके भेद प्रभेद, किसके कितने भेद, किसका क्या स्वरूप, ये सब आगम की बातें हो सकती है। लेकिन आचार्य कुंद आगम नहीं परमागम लिख रहे थे। इसलिए क्या लिखा, ज्ञानी जीव के आश्रम नहीं होता, ज्ञानी आश्रमों से रहित है, ये मूल प्रतिपाद्य है। वहां ज्ञानी के आश्रम नहीं होता। बस जब बातें करते हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, कोई भी अधिकार उठा करके देख लो, उस अधिकार में आगम की चर्चाएं नहीं, परमागम की मुख्यता से बात होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ग्रंथादि समय सार आगम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आचार्य कुंद ने जो पंक्तियां लिखी, जो गाथाएं लिखी, वे गाथाएं सिर्फ सुन करके नहीं लिखी थी, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, बस अनुभव प्रमाण की बात है कि जैसा पाप आकुलता उत्पन्न करने वाला दिखता है, ऐसा पुण्य भी आकुलता उत्पन्न करने वाला दिखता है। ये है मूल बात। दोनों बंद के खाते में, दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर में बंध रूप, याते ज्ञाने वर्त नहीं को अभिला क्यों है। दोनों में दौड़ धूप। चांडालिनी के पुत्र कह करके पुकारा। मुझे खैर पुण्य पाप के संदर्भ में विस्तार में नहीं जाना, मैं तो आगम और अध्यात्म की बात करना चाह रहा हूं यहां आपके सामने। अपनी चर्चा का विषय आगम। आगम से जो ज्ञान हो, गुरु परंपरा से जो ज्ञान हो, पूर्वाचार्यों से जो परंपरा से चली आई हुई जो बात हो। टोडरमल जी ने पहले प्रारंभ में प्रकरण उठाया भी कि साहब ये जो परंपरा की बात कर रहे हो, बीच में किसी ने कोई बातें मिला दी तो चिंता मत करो, आगे चलने वाले चलने नहीं देंगे उन बातों को। आगे आने वाले विद्वान ज्ञानी धर्मात्मा उनको चलने नहीं देंगे। ये आप कैसे पहचानेंगे? 500 साल पहले लिखी है, 800 साल पहले लिखी है ये बात कि सुनो, सच्चे और झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती। झलक से समझ में आता है ये अहिंसा धर्म है, इस अहिंसा धर्म में हिंसा को कोई स्थान नहीं हो सकता है। हमारा धर्म अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म है। जनागम की पंक्ति नहीं है, महाभारत की पंक्ति। अहिंसा परमो धर्म है, परम धर्म है। कैसी अहिंसा और कैसा अहिंसा का स्वरूप, तो थोड़ी बहुत भी हिंसा बर्दाश्त होगी हमारे यहाँ नहीं। आगम केवलियों की वाणी। आप देखिए, जब आप आगम को पढ़ते हैं, जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात लेखक की नहीं है, ये बात विद्वान की नहीं है। जब आप यहाँ बैठकर रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ रहे हैं, तो ये बात संजीव गोधा की नहीं है, ये बात टोडरमल जी की तो होगी कि नहीं, टोडरमल जी की भी नहीं है। तो किसकी बातें हैं ये बात आगम की बातें हैं। आगम की बातें का मतलब देवी भगवान की बातें हैं। आगम की बात मतलब तीर्थंकरों की बात है। प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करना, ऑब्जेक्शन मत करना। ये आगम है, ये स्वरूप समझना आप। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, उसी परंपरा से। कौन सी? वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंद धरी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निशोचरी है। ताशुचि शारद रंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीश धरी है। क्या बोलते नहीं कभी अपन, अलग अलग स्थितियां क्या। वीर रूपी हिमाचल से निकलने वाली ये गंगा नदी है, भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली है। ये जो गंगा नदी हिमालय से निकली है, ये गंगा नदी कौन सी नदी है? ये जो पानी जो यहाँ आया है बंगाल की खाड़ी में, जो पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी वही पानी है। कौन सा? जो हिमालय से निकला है। कोई फर्क नहीं है उसमें। ऐसे ही कह रहे हैं, आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, जनवाणी के माध्यम से जो बातें हम तक चली आई हैं, ये बातें वही बातें हैं। कौन सी? जो वीर हिमाचल से निकसी।
भगवान महावीर रूपी हिमालय से जो बातें निकली है वे बातें परंपरा से चलती हुई भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम के बाद में सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, फिर श्रीधर केवली आदि होते हुए फिर द्वादशांग के पांचवी श्रुत केवलियों के माध्यम से नंदी मित्र, विश्वनंदी, अपराजित, गोवर्धनाचार्य हैं ये भद्रबाबू, और फिर पूर्वों के ज्ञाता, अंगों के ज्ञाता, अंग पूर्वों के ज्ञाता धीरे धीरे कम होते अरहत बलि तक, फिर और आगे बढ़ते हुए दर्शनाचार्य के बाद में कुंद और ऐसे बढ़ते और फिर आगे अमृतचंद्र, जयसेन, और इसी परंपरा से चलते हुए टोडरमल जी, फिर उससे पहले बनारसी दास जी, फिर टोडरमल जी, फिर गुरुदेव श्री, और फिर उसके बाद में भरण जी, फिर हम, और फिर ये आगे जिनवाणी, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे परंपरा से कोई फर्क नहीं है भाई साहब। हम जो बात कह रहे हैं ये वहीं से चली आई हुई बातें हैं। तो इस तरह से ये पांचों जो प्रमाण हैं ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं, इनको यथार्थ रीति से स्वीकार करना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा को जानना प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, उसका क्या स्वरूप है, तो चर्चा अपन फिर यथासमय करें। तुम्हारा